But the criticism is that even the Constitution doesn't allow for reservations based on religion. Yes, I agree. Let us see, let us watch, let what court comes out. We have started something. I know that everyone will go to the court. Let us wait for some good day. Good day will come. 21 मार्च 2025 को कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण बिल पास किया जाता है और फिर जैसे पॉलिटिक्स में होता है शुरू हो जाती है तमाम पॉलिटिकल बहसबाजी। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि यह आरक्षण क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं इसको लेकर। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो मुस्लिम समुदाय के लिए सार्वजनिक ठेकों में 4% आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण उन ठेकों पर लागू होगा जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए तक है। इस बिल को कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स अधिनियम के तहत लाया गया है। सामाजिक न्याय। सरकार का कहना है कि यह आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों की मदद करेगा। रोजगार के अवसर। इस कदम से मुस्लिम समुदाय को सरकारी ठेकों में भागीदारी का मौका मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ऐतिहासिक संदर्भ। कर्नाटक में यह आरक्षण पहले से ही 1994 से लागू था जिसे तब के सीएम वीरप्पा मोइली ने इम्प्लीमेंट किया था। इसका काफी विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बहुत सारे बदलाव के बाद उसे लागू किया गया था। संवैधानिक मुद्दे। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह आरक्षण धार्मिक आधार पर दिया गया है जो संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सामाजिक ध्रुवीकरण। विरोधियों का आरोप है कि यह कदम समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाएगा। अन्य समुदायों की अनदेखी। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इस आरक्षण से अन्य पिछड़े वर्गों की जरूरतों को अनदेखा किया जा रहा है जो वास्तव में अधिक जरूरतमंद हैं। धर्मांतरण। इस तरह के धर्म के बेसिस पर आरक्षण धर्मांतरण को बढ़ावा देगा जिससे भारत की डेमोग्राफी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी ने इसे आपराधिक राजनीति करार दिया है और कहा है कि इसे वे अदालत में चुनौती देंगे। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया और कहा कि यह पिछड़े वर्गों की अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक वैधता। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि यह आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। इसका तर्क यह है कि संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है और किसी विशेष धार्मिक समूह को आरक्षण देना इस सिद्धांत का उल्लंघन है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आरक्षण से सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण पर कानूनी लड़ाई आगे बढ़ने की संभावना है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आरक्षण पहले से ही संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधानित है। हालांकि यदि सरकार इस आरक्षण को धार्मिक आधार पर लागू करना चाहती है तो यह संवैधानिक चुनौती का सामना कर सकता है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बहस जारी है। क्या आप इसे सही मानते हैं या फिर गलत? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्ते और जय हिंद।